छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान से एक क्लास लेकर आए हैं। इसमें बहुविकल्पीय, वर्णनात्मक और आंकिक क्वेश्चन कराएंगे। इम्पोर्टेंस तो क्लास में बने रहिए। और क्लास को आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखो, प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए। आसुत या शुद्ध जल की मूल क्या है? तो 100 एम, 55.56 एम, 18 एम, 50 एम। तो अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मूलरता क्या है? यह है 55.56 एम। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय क्या है? उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो कौन सा आएगा? कम है लाइट, लो तो लाइट बढ़ा दी। देखिए, तो क्या आएगा इसमें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं? क्षार धातुएं, संक्रमण धातुएं, सी क्षारीय मृदा धातुएं, डी रेडियो एक्टिव धातुएं। तो किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं? ये बनाती हैं संक्रमण धातुएं। किस प्रकार की? संक्रमण धातुएं। तो विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही आंसर बना। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी है AsH3, CH4, CHCl3, NH3। तो सर्वाधिक स्थायी है NH3। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयनों में कौन सी अनुचुंबकीय आयन नहीं है? Ni धन आयन 2, Zn धन के 2, Cu धन के 2, Zn प्लस के 2। तो अनुचुंबकीय आयन नहीं है Zn, जिंक। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए। ये है, क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो कैसा होगा समीकरण? तो क्या है इसमें? देखो, उत्तर देखो क्या है, क्या लिखेंगे। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण उसकी बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला लिखें।
सबसे पहले क्लोरोबेंजीन देखिए, Cl प्लस HNO3, तीर का निशान, Cl NO3 NO2 आएगा, क्या आएगा? NO2 प्लस Cl प्लस H2NO2। ठीक है, अब देखो HNO3 कैसा है? सांद्र, लिखते हैं सांद्र। और ये क्या है? इसका नाम है पी क्लोरो नाइट्रो वेंजीन, इसका नाम है ये क्लोरो नाइट्रो वेंजीन। मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद क्या है? ये मुख्य उत्पाद, ठीक है ना। और ये क्या चीज़ है? देखो, इसका नाम है अल्फा क्लोरो नाइट्रो वेंजीन, अल्फा क्लोरो नाइट्रो वेंजीन। और यह है सह उत्पादक। क्या है ये? सह उत्पादक, सह उत्पादक है ये, ठीक है ना। और ये क्या है? यहाँ लिखेंगे रुक पे सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। और ये इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। इसका IUPAC नाम लिखना है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका होगा 4 मैथिल पेंटेन 2 और 3 डाइनॉल, ये है 4 मैथिल पेंटेन 2 और 3 है ये 3 डाइनॉल, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के दो कार्य लिखिए। प्रोटीन क्या है तथा प्रोटीन के दो कार्य लिखिए। उत्तर, प्रोटीन। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन में अल्फा अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अब लिखेंगे प्रोटीन के दो कार्य। शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक तो ये कार्य है कि ये प्रोटीन जो शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। दूसरा, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा भी प्रदान करने कार्य करती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? समझाइए। देखिए, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, समझाइए, क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे ये? उत्तर लिखेंगे, जब सेल में ऑक्सीजन तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के
आयनों के मध्य स्थापित साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, OX प्लस Ne इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ReD, राइट, अपचायक, अपचायक। और ये ऑक्सीकारक। देखिए आगे लिखे हैं आप, देखिए, यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो तो ऑक्सीकारक की सांद्रता OX तथा अपचायक की सांद्रता ReD में 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित संबंध होते हैं। क्या संबंध होते हैं? E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन N log 10 और OX अपॉन ReD। समझ में आ गया ना इतना? या E बराबर E0 और माइनस 0.0591 अपॉन N log 10 ReD रेट अपॉन OX। ठीक है ना? जहाँ E0 रेडॉक्स विभव है और N ऑक्सीकारक OX द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जिन्हें ऑक्सीकारक ग्रहण करके अपने संगत अपचायक रेट में बदल देता है। उपर्युक्त समीकरण नैन-शर्त समीकरण कहलाती है। अब उदाहरण देखिए, MS उत्परिवर्तन किया Mn प्लस एक्वेर प्लस N एक इलेक्ट्रॉन की। दूसरी लाइन लिखेंगे E बराबर E0 माइनस 0.0591 log 10 Mn प्लस। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। उत्तर लिखिए। राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्वेश्चन लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N स्मॉल अपॉन N प्लस कैपिटल है, जहाँ P0 तथा PS क्रम से विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब हैं। विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब हैं और N स्मॉल n तथा कैपिटल N क्रम से विलेय तथा विलायक के ग्राम अणु की संख्या है। क्या है? विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यदि विलयन अति तनु होता है तो स्मॉल n का मान कैपिटल N की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए N प्लस कैपिटल N समरूप है कैपिटल N की। अतः इस दशा में P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। समीकरण प्रयुक्त करते हैं जो अवाष्पशील विलय के तनु विलयनों पर लागू होती है। अगला प्रश्न देखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। अब सही आ रहा है साहब। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र
विलियम साउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। नंबर 3, विद्युत अपघटनों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अब कराएंगे आंकिक प्रश्न। देखिए प्रश्न 11 देखिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका हल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं, स्मॉल के बराबर 2.303 टी log 10 स्मॉल ए अपॉन स्मॉल ए माइनस एक्स, जहां ए बराबर पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता ए माइनस एक्स बराबर टी समय बाद शेष सांद्रता, इसलिए ए माइनस एक्स बराबर ए अपॉन 2 टी बराबर 40 सेकेंड, इसलिए के बराबर 2.303 अपॉन 40 लॉग ए का ए अपॉन ये आधी रह जाएगी, ए बाई 2 हो गया बराबर 2.303 40 लॉग 10, ए से ए कट जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, देखो लॉग 2 का मान कितना होता है, इसे यहाँ देखो बराबर 2.303 लॉग 2 का मान होता है 0.3010 अपॉन 40। ठीक है ना। अब क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करें, फिर 40 से भाग दे दें, तो देखो ये आएगी, यहाँ करते हैं गुणा 2.303 में 0.301 की 1 से करेंगे 2303 तो 3 से 9 3 3 0 3 3 9 3 2 6 तो 3 0 9 3 12 हाथ का 1 2 3 6 6 1 2 3 4 5 6 ये आया। नो अभी 1 सेकेंड, 1 से किए गुणा हमने 2303 सही है, फिर एक और काट दिया 0 0 से करके 3 3 9 हो गया 0 3 3 9 3 2 6 3 0 1 2 और 1 3 फिर 6 1 2 3 4 5 6 इतना आया। ठीक है ना। अब क्या करें, इसको भाग करें, चलो तो भाग करने पर क्या आएगा, 40 से जाएगा, ये 40 का भाग दें, यहाँ देखो 40 से भाग दिया इसे 0.693203 1 ना जानी 0.1 दिया 4 तो नहीं 1 तो ये कितनी आया, इतना आया। चलो एक काम करें हम, देखो यहाँ दिखाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा आप
पॉइंट हटा दिया अभी। और ये कितनी अच्छे है, 1 2 3 4 5 6, सही है ना, पॉइंट हटा के। अब देखो एक बार गया 40, तो 9 और 2 3 कितनी बार जाएगा, 7 बार, 28, ठीक है ना। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 2 3 4 3 12, 103 कर लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करना, चलो और करते हैं, 2 और फिर क्या है ये, 3, 0 आ गया, फिर 9 0 आएगी, फिर 3 कर दिया, फिर 5 बार जाएगा, 5 24, फिर 3 बचा, फिर पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ तक पहुँचे हमारी, 4 आई, 1 2 3 4, 0 खत्म, फिर 2 ऊपर ले गए, तो ये हुआ हमारा 1.73 गुणा 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आया हमारा। समझ में आ गया सभी के, सभी के समझ में आ गया ना। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।